नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से। और किसान साथियों, अप्रैल का महीना जो है स्टार्ट हो चुका है। आज 3 अप्रैल 2024 हो चुकी है। तो कुछ किसान भाइयों के हमारे पास कमेंट आए और हमसे पूछ रहे थे कि विकास जी, अप्रैल के माह में जो एक कैश क्रॉप के बारे में यदि हम बात करें तो उसमें जो सर्वोत्तम कैश क्रॉप है जो सबसे ज़्यादा किसान लोग उगाते हैं, जैसे कि एक तो कैश क्रॉप हो गई गन्ना, और एक कैश क्रॉप हो गई आलू, और मूंगफली और कपास। तो इनमें से एक कैश क्रॉप है कपास, जिसका समय अब प्रेजेंट टाइम पर चल रहा है। तो किसान साथियों, आज मैं आपको कैश क्रॉप कपास की खेती के बारे में विश्लेषण से समझाएंगे और बताएंगे कि आप 10 अप्रैल के बाद में कपास की खेती किस प्रकार से कर सकते हैं, और 1 एकड़ में कितना उसका बीज डालें, और कितने उसमें पानी लगाएं, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, और मार्केट में उसकी डिमांड क्या रहती है, और क्या प्राइस आपको मिलते हैं, और कम समय में लगा करके एक अच्छा उत्पादन लेकर के आप किस प्रकार से 1 एकड़ की खेती में एक अच्छा प्रोडक्शन के साथ में अच्छा रेट लेकर के एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं कम समय में। तो बने रहें हमारे YouTube चैनल किसान मीडिया को, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से अपनी शिक्षा और अनुभव के अनुसार आपको पास में जो 100% अनुभव शेयर करता हूँ, वो अपनी शिक्षा और अनुभव के अनुसार डाटा कलेक्ट करता हूँ, वो मैं आपके पास शेयर करता हूँ। तो हमारा जो YouTube चैनल किसान मीडिया बहुत ही कम समय में किसानों का एक चहेता चैनल बन चुका है, और कम समय में हमको जो किसान भाइयों ने सपोर्ट दिया है, प्यार किया है, तो इसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ। तो इसीलिए मैं आपको एक न्यू वीडियो हमेशा अपडेट देता रहता हूँ। तो किसान साथियों, देरी ना करते हुए तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। साथियों, कपास की खेती करने के लिए आपको सर्वप्रथम एक उच्च जल निकास वाली भूमि का चयन करना होगा, जिसमें कि जल भराव की जो समस्या होती है वो बिल्कुल नहीं होती हो, क्योंकि जल भराव वाली भूमि में हम जो कपास की खेती है बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद में किसान साथियों, आप लोग को भूमि का चयन करने के समय ध्यान रहे कि जो कपास की जो फसल है वो काली कपासीय मृदा में बहुत ही अच्छी होती है, जिसका pH मान 6.5 से लेकर के 7 तक होना चाहिए, और जली दोमट जो मृदा होती है उनमें अच्छी होती है। और ये जो कपास की खेती है, जो सर्वोत्तम इसके लिए जो मृदा बताई गई है विशेषज्ञ वैज्ञानिकों के अनुसार, तो वो है काली कपासीय मृदा। तो आप लोग काली कपासीय मृदा का चयन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों, आप 2 से 3 जुताइयाँ देसी हल से ज़रूर करा दें, और लगभग में 1 एकड़ में 5 से लेकर के 8 कुंटल बर्मी कंपोजिट का प्रयोग जरूर करें। और 1 एकड़ के खेत में यदि हम सड़ी हुई गोबर की खाद की बात करें तो लगभग में 8 से लेकर के 10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से आप लोग जरूर उसका प्रयोग करें किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों, आप नाइट्रोजन और फास्फोरस पोटास की जो मात्रा है, वो नाइट्रोजन की यदि मात्रा के बारे में बात करें तो 1 एकड़ में पहले आपको 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, और पोटास की बात करें तो आपको 30 किलो पोटास, और फास्फोरस की बात करें तो हमको 60 किलो फास्फोरस की मात्रा है वो आपको देनी चाहिए किसान साथियों। और जो बाकी बची हुई जो मात्राएं हैं वो आपको टॉप ड्रेसिंग के रूप में ज़रूर देनी चाहिए। फिर उसके बाद में आपको 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 1 किलो से लेकर के 1 किलो 200 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी, और वो आप क्यारियों के माध्यम से मशीन की सहायता से आप उसकी बुवाई कर सकते हैं। और क्यारियाँ आप बुवाई के बाद में क्यारियाँ ज़रूर बनाएं, क्योंकि क्यारियों से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है किसान साथियों। सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा वो मैं आपको बता दूं सिंचाई में, और दूसरा बेनिफिट होगा आपको जो कि उसकी आप निराई और गुड़ाई करेंगे किसान साथियों। फिर तीसरा बेनिफिट होगा जो आप कपास की जो गूलर अवस्था होती है उस समय जब आप पके हुए गूलरों की तोड़ाई करेंगे तो वो आपको वहाँ पर बहुत बेनिफिट मिलेगा किसान साथियों। फिर उसके बाद में लगभग में आप बुवाई के 5 से लेकर के 8 दिन बाद आपका बीज अंकुरण हो जाता है, और लगभग में
भाई आपको 25 से 30 दिन के आसपास में आपको निराई और गुड़ाई करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि निराई गुड़ाई करना बहुत ही अति आवश्यक है। क्योंकि यदि हमारे खेत में किसी भी प्रकार के अगर खरपतवार हो जाए तो फसल हमारी नष्ट होने की कगार पे आती है। लगभग में 60% जो फसल नष्ट होती है वो खरपतवार और कीटनाशक से ही नष्ट हो जाती है। यदि आप समय से उसकी निगरानी नहीं कर पाए और लगभग में 2 से 3 जो निराई गुड़ाई बताई गई हैं और लगभग में आप 1 से लेकर के 2 जरूर कर दें, 2 तो अनिवार्य हैं किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों यदि हम पानी की बात करें तो लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में हमको सिंचाई करना आवश्यक होता है किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों लगभग में हमारी जो फसल है ज़्यादा नहीं 4 से 5 माह में लगभग में फसल पक करके तैयार हो जाती है कपास की, और ये बहुत ही कम समय में एक अच्छा उत्पादन देती है। और लगभग में 1 एकड़ के खेत में लगभग में जो पोंडों में आती है जो इसकी जो उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ के खेत में हमको एक बहुत ही ज़्यादा अधिक लाभ होता है। और मार्केट में एकदम इसकी डिमांड की बात करें वो बहुत ही ज़्यादा होगा, और जो डिमांड होती है बहुत ही ज़्यादा होती है किसान साथियों। तो हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारी ये कपास की खेती बहुत ही ज़्यादा बेहद पसंद आई होगी। और इसमें जो कुछ टॉपिक जो छूट गए हैं वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कपास की फूल खेती के बारे में। आज थोड़ा टाइम कम होने की वजह से मैंने आपको ये जो वीडियो दी है उसमें कुछ टॉपिक छूट गए हैं, वो मैं अगले आने वाली वीडियो में आपको दूंगा। कपास की ये वॉल्यूम नंबर 1 था, कपास की खेती के बारे में बात करते हैं, और जो वॉल्यूम नंबर 2 आएगा वो मैं कल आपको ज़रूर दूंगा। तो किसान साथियों अब आप कल का इंतज़ार कीजिए, कल आएगा वॉल्यूम नंबर 2, कुछ छुटे हुए पॉइंटों के बारे में करेंगे डिस्कस में। तो आज का वीडियो यहीं पे रोक करके, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, वो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के किसानों से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं और खेती से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनके बारे में वीडियो लाता रहता हूं। तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान।